कुछ कुछ गाड़ियां चेंजेस डाइजेस्ट नहीं कर पाती। मेरे कहने का मतलब है कि जब उन गाड़ियों का फेसलिफ्ट या फिर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च किया जाता है तो सेल्स बढ़ने की बजाय पहले से और कम होने लगती है। एक जमाना था जब ये गाड़ी नौजवानों की पहली पसंद हुआ करती थी और आज उन नौजवानों में से एक जवान भी इसे खरीदना नहीं चाहता। और ये गाड़ी है हुंडई की i20 जो 20th लीस्ट सेलिंग कार है जून की। सिर्फ 1828 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की पूरे महीने में। अगर मैं पिछले साल के जून से कंपेयर करूँ ना तो 52% बिक्री इस गाड़ी की कम हुई है। इस गाड़ी का जो इससे पहले वाला मॉडल था वो आज भी इससे ज्यादा अच्छा लगता है, खासकर रियर प्रोफाइल। पुराना वाला मॉडल जब पेट्रोल डीजल दोनों में मिलता था तब ये गाड़ी 10,000 से भी ज्यादा बिकती थी हर महीने। फिर डीजल इंजन इसका बंद कर दिया गया तो हर महीने 6 से 7,000 बिकने लगी। और उसके बाद में इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च की गई, तब से तो भाई वो आ रहे ही नहीं आ रहे हो गए। इसके बाद 19th पोजीशन पर है टाटा का कर्व, जिसकी 1753 1753 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल जून के कंपैरिजन में इस गाड़ी की बिक्री 15% और कम हो गई है। और ये जो बिक्री मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तब है जब कर्व आपको पेट्रोल, डीजल, ईवी तीनों में मिल जाती है। सीएनजी में नहीं है। सीएनजी में होगी तो 200-250 रुपए की जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा। टाटा ने सोचा एक नई सेगमेंट पैदा करते हैं, एक नई गाड़ी लॉन्च करते हैं, मार्केट में आग लग जाएगी। आग तो लगी लेकिन मार्केट में नहीं, टाटा के पैसों में। और ऊपर चलते हैं तो 18th पोजीशन पर है होंडा की एलिवेट। इस गाड़ी के नाम पर बिल्कुल मत जाना क्योंकि ये खुद नहीं गई है अपने नाम पर। इस गाड़ी की बिक्री कभी एलिवेट नहीं हुई है, हमेशा एलिवेट का उल्टा जो होता है वो ही है। 1561 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की जून में। मतलब पिछले साल के जून के कंपैरिजन में इसकी बिक्री 5% और कम हुई है। 17th पोजीशन पर है टाटा की सफारी जिसकी 1271 1271 यूनिट्स बिकी हैं जून में। सेल्स देखने में आपको कम लग रही है, कहने को ये लीस्ट सेलिंग कार्ड्स में डली हुई है, लेकिन अगर आप फिगर्स देखोगे तो पिछले साल के जून के कंपैरिजन में इस गाड़ी की बिक्री 38% ज्यादा हुई है और पिछले महीने मई के कंपैरिजन में इसकी बिक्री 20% ज्यादा हुई है। ये गाड़ी भी जल्दी ईवी में आने वाली है, लेकिन इसका जो छोटा वाला 5 सीटर वर्जन है हैरियर, वो ऑलरेडी ईवी में अवेलेबल है, जिस वजह से हैरियर की बिक्री काफी अच्छी होने लगी है। 2962 यूनिट्स बिकी हैं हैरियर की। 135% ज्यादा बिक्री हो रही है हैरियर की। अब मुझे पता है कि मैंने सफारी और हैरियर की बुराई नहीं करी है, इसलिए कमेंट बॉक्स में मेरी बुराई होने वाली है कि भाई ASY तो टाटा के यहाँ तो बिक गया है, सबकी बुराई करता है, टाटा टाटा करता रहता है। खैर, बुराई करने वालों भाई अच्छे से खाते पीते रहना और मेरे कमेंट बॉक्स में आके मतलब कमेंट करते रहना, क्योंकि तुम्हारी कमेंट से मुझे पता चलता है कि इस वीडियो में मैं किस कंपनी के हाथों बिका हूं। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। 16th पोजीशन पर है मारुति की सेलेरियो जिसकी 1261 1261 यूनिट्स बिकी हैं जून में पूरे भारत में। पिछले साल जून के कंपैरिजन में इस गाड़ी की बिक्री 38% और कम हो गई है। मतलब सेलेरियो और वैगनार लगभग एक ही बजट में मिलती हैं, एक ही माइलेज मिलता है, फीचर्स भी लगभग सिमिलर मिलते हैं, उसके बावजूद भी वैगनार की बिक्री अनापशनाप होती है और सेलेरियो की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। 15th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की वर्टस जिसकी 1195 1195 यूनिट्स बिकी हैं। वर्टस एक सेडान है, कहने को इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि फेसलिफ्ट आने के बाद भी ये गाड़ी आपको इस लिस्ट में ही नजर आ रही होगी। और आगे बढ़ते हैं तो 14th पोजीशन पर भी फॉक्सवैगन की ही गाड़ी है टाइगुन जिसका फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इस गाड़ी की भी 1182 1182 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। पिछले साल जून में भी लगभग इतनी ही बिक्री हुई थी, सिर्फ 1% बिक्री 1% बिक्री इसकी ज्यादा हुई है और कुछ नहीं। फॉक्सवैगन और स्कोडा में सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि अपनी गाड़ियों को ये बहुत डिले करके अपडेट करते हैं और जब ये अपडेट करते हैं उसके 2 साल पहले उनके कॉम्पिटिटर्स अपडेट हो चुके होते हैं। टाइगन को तब अपडेट करा जब उस अपडेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसके अलावा इस समय लोग बाग CNG खरीदना काफी पसंद कर रहे हैं और ये गाड़ी CNG में नहीं मिलती है, EV तो बहुत दूर की बात है। और ऊपर चलते हैं तो 13th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट जिसकी 1167 यूनिट्स बिकी हैं जून में पूरे भारत में। इस गाड़ी का भी खेल थोड़ा थोड़ा खत्म होता नजर आ रहा है। पिछले साल के जून के कंपैरिजन में 11% बिक्री कम हुई है और पिछले महीने मई के कंपैरिजन में 30% बिक्री कम हुई है। और गलती ना निसान वालों की खुद की है। इस गाड़ी को नेक्स्ट जनरेशन मिलने का टाइम आ चुका है। इसकी नेक्स्ट जनरेशन ना लॉन्च करते हुए ये लोग रेनो की गाड़ियों में से रेनो को हटा के निसान लगा के नई गाड़ियां लॉन्च करने में लगे हुए हैं। ले देकर सिर्फ यही गाड़ी थी निसान के पास जिसकी सेल्स अच्छी खासी हो रही थी और निसान वालों ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी ली। 12th पोजीशन पर है स्कोडा की स्लाविया जिसकी 1083 1083 यूनिट से बिक पाई हैं। इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट जल्दी लॉन्च होने वाला है और आप देख लेना, आपको फेसलिफ्ट में ना बहुत मिनिमल चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। उसको आप फेसलिफ्ट कहोगे ही नहीं, एक हल्का फुल्का सा अपडेट कहोगे जो कंपनी बिना बताए कर देती है। फेसलिफ्ट के नाम पे भाई इसमें कंपनी फिटेड CNG देने लगो, मैं बता रहा हूँ इनकी सेल्स डबल हो जाएगी। 11th पोजीशन पर है मारुति की एस्प्रेसो जिसकी 1028 1028 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जून के महीने में। पिछले साल जून के कंपैरिजन में इसकी 25% बिक्री कम हुई है। मैं इस गाड़ी के बारे में क्या ही कहूँ, मैं इस गाड़ी को गाड़ी भी क्यों कहूँ।
इस गाड़ी को देखकर ना मुझे अपने शहर में लगने वाले मेले की वो दुकानें याद आ जाती हैं जहां पर दुकानों की नाम की जगह लिखा होता है हर खिलौना 15 रुपए। और 10th पोजीशन पर आई है रेनो की डस्टर, जिसकी 1011 यूनिट से बिक पाई है। पिछले महीने मई में भी ये काफी कम बिकी थी और लीज सेलिंग कार्ड्स की लिस्ट में थी, और इस महीने 20% और कम बिकी है। इसके लॉन्च के टाइम पे वाकई में लगा था कि भाई ये अच्छी खासी बिकेगी, रेनो को वापस जिंदा करेगी ये गाड़ी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इसकी हाइब्रिड जो है वो आने वाली है, देखते हैं उसके बाद इसकी बिक्री कितनी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका हाइब्रिड वर्जन जरूरत से ज़्यादा महंगा होने वाला है। 9th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। बिक्री इंप्रूव हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी एक कंपनी एक्सपेक्ट करती है। पिछले साल जून के कंपैरिजन में इस गाड़ी की बिक्री 25% ज़्यादा हुई है। 992 यूनिट्स बिकी हैं इसकी, लेकिन पिछले महीने मई के कंपैरिजन में इसकी बिक्री 24% कम हुई है। 8th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 950 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले साल जून के कंपैरिजन में 25% बिक्री ज़्यादा हुई है। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी अभी 2-4 महीने पहले लॉन्च हुआ था। सिर्फ पेट्रोल वर्जन में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है, वो भी पहले से कम प्राइसेस में, लेकिन बिक्री उसकी उतनी इंप्रूव नहीं हो पाई जितना उम्मीद की जा सकती थी। खैर, एमजी वालों की जितनी भी आइस वाली गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं, उनकी बिक्री है ना ठीक ठाक या फिर कम ही रहती है, लेकिन इनकी जो ईवी गाड़ियां हैं उनकी बिक्री काफ़ी अच्छी चल रही है। जैसे कि विंडसर, कॉमेट अपने सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक बिक जाती है, पर विंडसर इनका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है इस समय पर। 7th पोजीशन पर है किया की सैरोस, जिसकी 790 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मुझे समझ नहीं आता कि जब आपका आइस वर्जन फेल हो चुका है तो आप उसी गाड़ी का ईवी वर्जन लेकर क्यों आ रहे हो। सायरोस पेट्रोल और डीजल में इतने ही लोग खरीदना चाहते हैं जितना आप देख पा रहे हो। अब इसका ईवी वर्जन आने वाला है, वो भी इतने ही लोग खरीदेंगे जितना आप देख पा रहे हो। 6th पोजीशन पर है होंडा सिटी, जिसकी सिर्फ 745 यूनिट से बिकी हैं। होंडा सिटी ने प्रूव कर दिया इस बात को कि भाई इंडिया में अगर सेडान में आप कैसा भी चेंज कर लो, उसकी सेल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। होंडा सिटी कहने को पिछले साल के जून के कंपैरिजन में इसकी बिक्री 5% ज़्यादा हुई है, लेकिन पिछले महीने मई के कंपैरिजन में इसकी बिक्री 39% कम हुई है। जबकि इस गाड़ी का फेसलिफ्ट अभी 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए होंगे। स्कोडा फॉक्सवैगन जैसा फेसलिफ्ट नहीं था, कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए गए थे इस गाड़ी के फेसलिफ्ट में, डिजाइन में भी और फीचर्स में भी। उसके बावजूद भी बिक्री 40% कम और हो गई। 5th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी सिर्फ 689 कहते हैं 79 कहते हैं, जो भी कहते हैं, 689 यूनिट्स बिकी हैं जून में पूरे भारत में। 4th पोजीशन पर है टाटा की टिगोर, जिसकी 602 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये पिछले साल के कंपैरिजन में इसकी बिक्री 24% और कम हो गई है। अभी हाल ही में टिगोर का जो कॉमर्शियल वर्जन है एक्सप्रेस टी, उसमें टाटा ने बड़ी बैटरी लगाना शुरू कर दी है, जिसकी रेंज भी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास पहुंच गई है। तो हो सकता है कि टिगोर अब टैक्सी वाले थोड़ा बहुत खरीदना शुरू कर दें, तो शायद से सेल्स में आपको 100-150 का इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। 3rd पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की अभी हाल ही में लॉन्च हुई गाड़ी मजेस्टर, जिसकी सिर्फ 587 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी को फॉर्च्यूनर के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी के पहले ग्लॉस्टर के नाम से ये गाड़ी मिला करती थी, जो कि फॉर्च्यूनर से काफ़ी कम पैसों में मिल जाती थी और काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती थी, लेकिन वो भी नहीं चली। अब मजेस्टर को लॉन्च किया गया है, तो शुरुआती महीना तो कुछ ऐसा निकला है, देखते हैं आगे इसकी सेल्स में कुछ इंप्रूवमेंट मिलता है या नहीं। 2nd पोजीशन पर है हुंडई की वर्ना, जिसकी 554 यूनिट से बिक पाई है। इस गाड़ी को भी अभी मार्च में ही अपडेट किया गया था, और उसके बाद में इस गाड़ी की बिक्री जो है वो पिछले महीने के कंपैरिजन में 23% कम और पिछले साल जून के कंपैरिजन में 32% कम हुई है। आप समझ रहे हो, मतलब कैसी भी कितनी भी अच्छी दिखने वाली हो, चलने वाली हो, फीचर्स वाली हो, लेकिन अगर वो सेडान है तो नहीं बिकेगी। हाँ, उसका नाम डिजायर है तो बात अलग है। और बात करें सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है हुंडई की अल्काजार, जिसकी 304 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले साल जून के कंपैरिजन में इस गाड़ी की बिक्री 74% कम हुई है। देखो, आप लोगों ने ना एक चीज नोटिस करी होगी कि हुंडई की हर कोई गाड़ी की बिक्री कम हुई है। इनफैक्ट क्रेटा, जो कि सेगमेंट किलर है, उसकी बिक्री भी इस महीने काफी कम हुई है। उसके पीछे का एक रीजन है कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर है ना आग लग गई थी, जिस वजह से प्रोडक्शन उतनी गाड़ियों का नहीं हो पाया। तो 2-4 महीने तो ज़्यादा भूल गया मैं, 1-2 महीने में इस कंपनी का प्रोडक्शन वापस से पहले ऐसा हो जाएगा। तो ये जो गाड़ियाँ आ रखी हैं लीज सेलिंग कार्स में, शायद हो सकता है इनमें से 1-2 गाड़ियाँ इस लिस्ट से बाहर भी निकल जाए। तो ये थी पिछले महीने की सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियाँ। बाकी में कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं, कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिनको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करता हूँ, जैसे कि सिट्रन जीप की सारी गाड़ियाँ, कार्निवाल, जिम्नी, इन्विक्टो, एस्टर, क्विड, हाइलक्स, टिगवान, टेरॉन, ये सारी वो गाड़ियां हैं जो लगभग इस वीडियो में हर महीने आती ही आती हैं। तो अगर मैं इन गाड़ियों को इन्वॉल्व करने लगा तो जो गाड़ियां एक्चुअली में कम बिक रही हैं, ज़्यादा बिकने से कम बिकने की ओर जा रही हैं, उनका नाम कभी आ ही नहीं पाता है। इसलिए मैंने हमेशा रहने वाली गाड़ियों को
हटा दिया है पिछले 2-4 महीने से। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।